अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबर आजम ने आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो हम सब नहीं देखी, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दो जगह से है कि स्प्लिट हुई हुई थी, यानी कटी हुई थी। एक तो सवाल के दौरान ही है कि वो कट हो गया और फिर दूसरी जगह से स्टार्ट हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी मुझे हुई कि यहाँ पे क्यों कट हुआ है और यहाँ पे क्या ऐसा सवाल हुआ होगा एंड ऑल। तो खैर उस पर फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड आई वॉच्ड हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। देन आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग, तो उसमें मुझे पता चला कोई इंडिया के, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कोई यूट्यूबर है या कोई न्यूज़ चैनल है, बट उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबर आजम से पूछा गज़ा के बारे में, यानी जो मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट किया था, जो उन्होंने अपनी सेंचुरी और अपनी विक्ट्री जो गज़ा के मुसलमानों को डेडिकेट की थी, उसके हवाले से उन्होंने बाबर आजम से पूछा। तो उनका कहना है कि बाबर आजम भड़क उठे, बाकी सब में मीठे मीठे जवाब दिए, बट इस सवाल पे भड़क उठे और उन्होंने कहा कि आप बात को गलत सिमत में लेके जा रहे हैं और फिर उन्होंने कहा कि मैंने बाबर आजम को इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपके प्लेयर ट्वीट कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जर्नलिस्ट पूछ भी नहीं सकते इस बारे में। तो है कि उन्होंने कहा कि आप बात को अलग रंग में लेके जा रहे हैं एंड ऑल। और खैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि मैंने तो खैर आईसीसी के ऑफिशियल पेज पे ये देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ से भी खैर ये जो विजुअल्स हैं ये कट हुए हुए हैं, बट उन्होंने अपने जो भी चैनल है, क्या मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट यूट्यूबर हैं या चैनल है, न्यूज़ चैनल है कोई, बट उन्होंने कहा कि मैंने पूछा और करा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या डबल फेस है और किस तरह से वो ये करते हैं, और अच्छे मीठे मीठे जवाब दिए और इस पे भड़क गए। खैर नॉर्मली कोई अगर बात करे, कोई ये बोले कि बाबर आजम भड़क गए या बाबर आजम ने गुस्सा किया किसी बात पे, तो मैं नहीं बिलीव करूँगी, बिकॉज बाबर आजम बहुत ही काम एंड कंपोज रहते हैं। बट अगर तो ये मामला गज़ा के बारे में था तो हो सकता है वो भड़क उठे और वो कोई यूएन या यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग में नहीं बैठे हुए थे कि आप जर्नलिस्ट होके इस तरह के सवाल कर रहे हैं। वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तो आपको इस तरह के सवाल करने की कोई बनती नहीं थी। तो सॉलिटिस हुए, ये आपका पागलपना है और ये आपकी गलती है कि आपने इसको ऑब्वियसली पूरा जो दूसरा रंग देने की कोशिश की, और ये आपने किस वजह से किया ये भी हम सब जानते हैं। क्योंकि रिजवान के इस ट्वीट के हवाले से भी इंडिया में जो बकौल उनके बवाल खड़ा हो गया है, तो उस पर भी खैर आईसीसी ने तो उन्हें शटअप कॉल दे दिए, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम कंट्रोवर्सीज एंड टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। दैट्स वाई उन्होंने बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सवाल पूछा। तो अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रिजवान ने ट्वीट भी कर दिया मैच के बाद ड्यूरिंग द मैच, तो खैर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, और खैर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ वर्जी है कि आप इस तरह के कोई भी मैटर से बात नहीं करेंगे। बट बीइंग अ मुस्लिम, ऑब्वियसली वी सपोर्ट गज़ा, वी सपोर्ट आर फ़लस्तीन को हम सपोर्ट करते हैं और हमेशा हम मरते दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे, ये एक फैक्ट है। नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी बट बीइंग अ मुस्लिम। आप इंडियन जो मुस्लिम हैं उनकी भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, उनकी भी यही राय है, पूरी मुस्लिम उम्मा की यही राय है फ़लस्तीन के मामले पे, गज़ा के मामले में, हमास के मामले में। तो ये बात को हाईलाइट करना और इस बात को गलत पैराहे में ले जाना ऑब्वियसली गलत है। बीइंग अ मुस्लिम हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस चीज़ के लिए करने आए हैं आपको उस हवाले से सवाल पूछना चाहिए। और उस पर खैर उन्होंने ये भी कहा है कि बाबर आजम की ने भड़क उठे और इनके दो फेस हैं, ये दो रुख हैं इनके, ये ट्वीट तो कर सकते हैं बट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं कर सकते हैं एंड ऑल। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करके, और अगर तो बाबर आजम इस पर बात करते भी तो मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता है, वही होता जो हर मुसलमान का इस हवाले से है। तो फिर आपको एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने को मिल जाती, या फिर आप दोबारा आईसीसी के पास जाके बैठ जाते हैं कि भाई इसको एक्शन लो, इसके खिलाफ, या ये करो या वो करो। तो ऐसी सारे टैक्टिक्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने बाबर आजम को डिस्ग्रेस नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने फिर बहुत बार हाथ भी खड़ा किया, लेकिन उनके मैनेजर ने मुझसे मेरा सवाल लिया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ऐसे सवाल करेंगे जो इन्हें चुभेंगे एंड ऑल। तो खैर उन्होंने इसलिए नहीं लिया, उन्होंने ये किया कि भाई इस जर्नलिस्ट को बिल्कुल ही कोई समझ नहीं है जर्नलिज्म की, दैट्स वाई इसका फालतू का क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वो ऑब्वियसली जो मीडिया मैनेजर हैं उन्हें सब कुछ मालूम होता है और आपको नहीं मालूम है मोहतरम। आप जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर तो आपका ऐसा कैलिबर हो जाए कि आप वहाँ जाके अटेंड कर सकें, तो फिर वहाँ पे आप जाके किसी से भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे तो आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, जैसा हर मुस्लिम का पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में। और अगर तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे तो खैर आप नहीं ही
जा सकते हैं, क्योंकि आपका कैलिबर कभी उस लेवल पे नहीं हो सकता. ये तो अब जर्नलिज्म, यहाँ के जर्नलिस्ट नॉर्मली होते हैं, मतलब हर कोई जिसको पास माइक आ जाए वो जर्नलिस्ट बन जाता है, तो यहाँ पे चलता है, वहाँ पे आपका ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा. और ये आपकी ही गलती है, और इसे आपने ही अपना मजाक बनवाया है. बाबर आजम का ना कोई मजाक बना है, ना कोई बाबर आजम की बोलती बंद हुई है एंड ऑल, जिस तरह से आपने बात की है, तो आपने खुद ही अपना मजाक बनवाया है. और ये चीज़ आप जाके उनके कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं. एनीवेज, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.